नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान लेरकर। मैं ब्रेन और स्पाइन स्पेशलिस्ट हूं। मैं नासिक महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूं। कई YouTube वीडियोस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हुए हैं। आज की हम वीडियो में इन सवालों के जवाब देने का ट्राई करेंगे। कुछ 5 सवाल हमने लिए हुए हैं। इन सवालों का जवाब हम बेसिकली आज देने वाले हैं। तो चलिए पहले सवाल की तरफ मुड़ते हैं। पहला सवाल है मोहम्मद जी की तरफ से, जिन्होंने पूछा है कि सर मेरी सर्जरी को 5 साल हो गए हैं, पैरालिसिस में कोई अभी रिकवरी नहीं हुई है, क्या मेरा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा? तो मोहम्मद जी, पहली चीज तो आपका सर्जरी किस रीजन से हुआ है ये आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, पर अगर आप पैरालिसिस बोल रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली या तो आप स्पाइनल ट्रॉमा यानी स्पाइन इंजरी के लिए ऑपरेट हुए हैं या फिर आप ट्यूमर्स के लिए ऑपरेट हुए हैं। अगर पैरालिसिस पहले से आपको था तो ये जानना जरूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज काफी सीवियर है। अगर यूजुअली स्पाइनल कॉर्ड डैमेज अगर सीवियर होगा और उसके लिए आपको सर्जरी की जरूरत पड़ी होगी तो 1 साल तक 1.5 साल तक रिकवरी काफी अच्छी होती है। पर अगर आपकी रिकवरी आज 5 साल हो चुके हैं पर अगर आपकी रिकवरी नहीं हुई है तो मेरे को ऐसे लगता है कि काफी डिफिकल्ट है रिकवरी होना। फिर भी आप फिजियोथेरेपी करते रहिए, व्यायाम करते रहिए और जो आपका ब्लैडर बावल मूवमेंट्स है उनको आप कंटिन्यू रखिए। थैंक यू। मुड़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये पूछा है अतुल ने। ये बोलते हैं कि 3 महीने पहले मेरा अल्फा S1 फिक्सेशन टी-लीफ सर्जरी हुआ है, लेकिन चलने में काफी प्रॉब्लम आ रही है, काफी स्पैज़म है, तो इसके ऊपर क्या इलाज हो सकता है? तो देखिए सर, अगर कोई भी स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी या फिर स्पाइनल डिस्केक्टमी सर्जरी होती है तो हमेशा हम ये सलाह देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर आपको फिजियोथेरेपी ढंग से मिलती है, अगर आप ढंग से फिजियोथेरेपी करते हो तो ये जो स्पैज़म्स है, ये स्पैज़म्स होते क्यों है? ये स्पैज़म्स होते हैं क्योंकि आप फिजियोथेरेपी नहीं कर रहे हो, मोबिलिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपने बैक मसल स्ट्रेंथनिंग पे जोर नहीं दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को अगर आप सॉर्ट आउट करते हो तो डेफिनेटली आपका स्पैज़म्स कम हो जाएगा, जो आपका बैक पेन है वो भी सेटल हो जाएगा। मुड़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। कुणाल पूछ रहे हैं कि मेरे MRI में अर्ली चेंजेस ऑफ लंबर स्पॉन्डिलाइसिस है, तो ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है क्या? ये समझना जरूरी है कि अपन को पेशेंट को ट्रीट करना है, MRI को नहीं। कई बार हमारे पास सिर्फ MRI आते हैं बिना हिस्ट्री के, बिना क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे। हम ये नहीं बता पाएंगे कि इसको सर्जरी लगने वाली है क्या, इसको गोली दवाई से ठीक हो जाएगा। पर आप जैसे बोल रहे हो कि आपको मेरे हिसाब से आपको बैक पेन होगा। अगर आपको बैक पेन है और आपके MRI में माइल्ड लंबर स्पॉन्डिलाइसिस के चेंजेस है तो डेफिनेटली 101% आपको बिना सर्जरी का ठीक किया जा सकता है। काफ़ी सारी मेडिसिन है जिनसे आपको पेन रिलीफ दिया जा सकता है, काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज है जिससे परमानेंटली इस पे सॉल्यूशन पाया जा सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि एक स्पाइन सर्जन को आप दिखाइए, वो एग्जामिन करके आपको प्रॉपर मेडिसिन या फिजियोथेरेपी चालू करेंगे और इससे इस प्रॉब्लम के साथ आप कंप्लीट सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगला सवाल है वाशिम अहमद की तरफ से। उन्होंने बोला है कि सर 9 महीने हो गए हैं सर्जरी करके, यूरिन और टॉयलेट में नॉर्मल नहीं है, चलने में भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज हेल्प। तो देखिए अहमद जी, आपके सवाल के हिसाब से आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रही है, जिसके वजह से इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से आपको पैरों में चलने में दिक्कत आ रही है और बाउल ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया है, आपको यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको मोशन पास करने में प्रॉब्लम आ रही है। अनफॉर्चुनेटली जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में ब्लैडर और बाउल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो उनका रिकवरी काफ़ी स्लो और लेट होता है। फिर भी आपके फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके फिजियोथेरेपी चालू रखिए। कई पेशेंट्स में देखा जाता है कि इम्प्रूवमेंट साल 1.5 साल तक होती है। ब्लैडर ट्रेनिंग चालू करेंगे, इन चीज़ों के साथ शायद हो सकता है कि आपकी जो ब्लैडर बाउल इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे वापस आ सकती है। अगला सवाल है सुनैना की तरफ से। वो कहती है कि मेरे भाई का 2 साल हो गए ऑपरेशन को
उनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था L1 को, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। क्या स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन और स्टेम सेल थेरेपी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है, और है तो ये कितने फायदेमंद है? मैडम, बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है तो रिकवरी यूजुअली 1 से 1.5 साल तक होती है। अगर आपके भाई को अभी तक रिकवरी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी काफ़ी सीवियर था। तो यस, काफ़ी जगह पे स्टेम सेल थेरेपी और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन पे आज काम चल रहा है। ये थेरेपीज, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन काफ़ी चर्चा में है। स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन से आपके पेशेंट को डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, पर उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होता है कि कौन से पेशेंट को अपन फ़ायदा करा के दे सकते हैं। तो डेफिनेटली स्पाइनल कॉर्ड थेरेपी, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन पे आपको और डिस्कस करने के लिए आपके स्पाइन सर्जन से मिलना चाहिए। स्टेम सेल थेरेपी फिलहाल एक रिसर्च में है। कई लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि ये काम करता है, पर मेरा पर्सनल मानना ये है कि जब तक ये अप्रूव्ड थेरेपी बोल के अपने पास आ नहीं जाती है तब तक अपने को स्टेम सेल थेरेपी पे नहीं जाना चाहिए। कई लोगों का इस पे सेकेंड ओपिनियन हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई वुड नॉट प्रेफर स्टेम सेल थेरेपी, पर मेरा ये मानना है कि अगर पेशेंट जो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन के लिए पेशेंट्स होते हैं उनके क्राइटेरिया में अगर फिट होते हैं तो यस, स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेशन इज अ गुड ऑप्शन फॉर इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।